Assalamu alaikum dear students. In today's video we are going to explain what is liquefaction of gases. Liquefaction of gases से क्या मुराद है, इसका क्या मतलब है। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं और उसके बाद हम इसको कंसेप्चुअली एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, जिस तरह नाम से जाहिर है, लिक्विफेक्शन मतलब कन्वर्जन ऑफ गैस। इसका सिंपली मतलब है conversion of gas from gaseous state into liquid state। वो प्रोसेस जिसकी मदद से हम गैस को गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। ये फॉर्मल प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, इसको हम प्रॉपरली बाद में डिफाइन करेंगे। लेकिन ये जो लफ्ज़ है लिक्विफेक्शन ऑफ गैस, इसका स्ट्रेट अवे मतलब है वो अमल, वो प्रोसेस जिसकी वजह से हम गैस को गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। अब गैस को गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गैस एंड लिक्विड। यानी ये डिफरेंस अगर क्लियर हो गया तो ये टॉपिक आपके लिए समझना इंतहाई आसान हो जाएगा। गैसियस स्टेट या गैस और लिक्विड स्टेट या लिक्विड जो है, इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो 2 पॉइंट से हम एक्सप्लेन करते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है, आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में तफसील से कि द गैस मॉलिक्यूल्स are far apart from each other and large empty spaces are there among gas molecules। एक पॉइंट ये है, गैस जो होता है, जिस तरह आपने पिछली लेक्चर में भी पढ़ा था कि गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से पार अफाट होते हैं, दूर दूर होते हैं, और लार्ज एम्प्टी स्पेसेस एग्जिस्ट करती है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच। गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और उनके बीच काफ़ी खाली जगह होता है। मतलब गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से मिनिमम इंटरेक्शन करते हैं, जबकि एज कंपेयर टू गैस लिक्विड जो होता है वो ये होता है कि द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर रिलेटिवली क्लोजर टू ईच अदर एंड स्मॉलर स्पेसेस या डिस्टेंसेस एग्जिस्ट among liquid molecules। एक डिफरेंस तो ये हो गया। गैस और लिक्विड्स में जो बेसिक डिफरेंस है, वो पहला डिफरेंस ये है कि गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से पार अफाट होते हैं, दूर दूर होते हैं, और गैस मॉलिक्यूल्स के बीच जो होता है वो लार्ज खाली जगह होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। जबकि इसके मुकाबले में लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से निस्बतन करीब होते हैं और उनके बीच खाली जगह जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं एज कंपेयर टू द गैस मॉलिक्यूल्स। दूसरा जो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन गैस एंड लिक्विड वो ये है, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन among gas molecules are negligible। क्या मतलब, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है वो इतनी स्मॉल अमाउंट में होती है, इतनी कम होती है कि हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। यानी इंतहाई कम, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच ऑपरेट करती है, एग्जिस्ट करती है। जबकि
the forces of attraction among liquid molecules are सिग्निफिकेंट। लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि सिग्निफिकेंट होती है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिसका वाज़ेह तौर पर फिजिकल प्रॉपर्टी पे असर है। जबकि एज कंपेयर टू लिक्विड गैस मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है वो इतनी कम होती है कि हम कह सकते हैं कि दे आर नेग्लिजिबल। सो ये दो बेसिक डिफरेंस हैं। अब लिक्विफिकेशन ऑफ गैस में हमने क्या करना है? लिक्विफिकेशन ऑफ गैस में हमने इन दो चीजों को कन्वर्ट करना है, इन दो चीजों को हमने कवर करना है। यानी गैस मॉलिक्यूल्स जो कि एक दूसरे से दूर दूर है उनको हमने एक दूसरे के करीब लाना है, और इस तरह हम प्रेशर को इंक्रीज करके कर सकते हैं। जब हम गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू बॉयल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर से एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। सो पहला जो हमारा कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगा। जबकि दूसरा जो स्टेटमेंट है कि द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो डिस्टेंस भी उनका एक दूसरे से ज्यादा है और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है, लिहाजा प्रेशर इंक्रीज करने से हमने तो डिस्टेंस डिक्रीज कर लिया, उनको हम एक दूसरे के करीब ले आते हैं, लेकिन हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से उनकी मोमेंट तेज होगी और उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो स्टिल इफेक्टिव नहीं होगी। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो सिग्निफिकेंट हो जाए तो वी हैव टू डिक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी सो दैट द मॉलिक्यूलर मोशन डिक्रीजेस, और जब मॉलिक्यूलर मोशन डिक्रीज हो जाएगा तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। सो हमने प्रेशर इंक्रीज करना है ताकि गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाए, और हमने टेम्परेचर डिक्रीज करना है ताकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाए। तो ऐसा करने से मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा और गैस मॉलिक्यूल्स गैसियस स्टेट से कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड स्टेट में। और इस प्रोसेस को जिसकी मदद से हम गैस को गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। ठीक है, अब हम इसको प्रॉपरली डिफाइन कर लेंगे कि द प्रोसेस बाय विच अ गैस इज कन्वर्टेड फ्रॉम गैसियस स्टेट into liquid state by increasing pressure and decreasing temperature is called liquefaction of gas। वो प्रोसेस जिसकी मदद से हम गैस को गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, और ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस कहते हैं। यानी लिक्विफैक्शन ऑफ गैस कैन बी अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर अपॉन अ गैस एंड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ दैट गैस। सो जब हम गैस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करने से हम मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं, और टेम्परेचर डिक्रीज करने से हम मॉलिक्यूल्स के बीच का काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस कर लेते हैं। इसी तरह गैस मॉलिक्यूल्स के बीच
नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कन्वर्ट हो जाती है सिग्निफिकेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में, और गैस कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट की तरफ। और इस पूरे अमल को, पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लिक्विफेक्शन ऑफ गैस कहते हैं। अब गैस को गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हमने कितना प्रेशर एक्सर्ट करना है और हमने कितना टेम्परेचर डिक्रीज करना है। सो वी हैव अ वैरायटी ऑफ गैसेस, हमारे पास बहुत सारे गैसेस हैं और तमाम गैसेस के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ प्रेशर शुड बी यूज्ड एंड डिफरेंट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर शुड बी रिड्यूस्ड। सो किस गैस के लिए कितना प्रेशर और कितना टेम्परेचर चाहिए होता है उसको हम जनरलाइज्ड फॉर्म में लेते हैं। सो हर एक गैस को लिक्विफाई करने के लिए कम से कम एक खास किस्म का टेम्परेचर या उससे कम का टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, और एक खास किस्म का प्रेशर या उससे इजाफी प्रेशर लगाना पड़ता है, जिसको हम क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। और जब हम क्रिटिकल टेम्परेचर या इससे कम और क्रिटिकल प्रेशर या इससे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो गैस एक खास वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेता है बिफोर कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, और उस वॉल्यूम को हम क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। सो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम को हम थोड़ा डिफाइन करते हैं। नंबर 1, क्या क्रिटिकल टेम्परेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रिटिकल टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर किसे कहते हैं। सो क्रिटिकल टेम्परेचर को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द टेम्परेचर above which a gas cannot be converted into liquid by the application of pressure is called critical temperature, represented by TC। यानी वो टेम्परेचर कि अगर हम उससे मजीद टेम्परेचर को बढ़ा दे तो फिर हम प्रेशर को अप्लाई करने से गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। तो वो मैक्सिमम टेम्परेचर, वो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर जिसके ऊपर अगर टेम्परेचर चला जाए तो फिर गैस को हम लिक्विड में प्रेशर के इस्तेमाल से कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर जो है, क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर O2, अगर हम ऑक्सीजन को कन्वर्ट करना चाहते हैं लिक्विड स्टेट में तो कम से कम -118.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या इससे कम टेम्परेचर पे अगर हम ऑक्सीजन को कंप्रेस कर ले तब जाके ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। और अगर इससे टेम्परेचर बढ़ जाए तो फिर प्रेशर के इस्तेमाल से हम ऑक्सीजन गैस को लिक्विड स्टेट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। सो ये टेम्परेचर जो है, दिस टेम्परेचर is called critical temperature for oxygen. This is the critical temperature for oxygen. Similarly, critical temperature for nitrogen जो है वो कितना है? अगर हम नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो -174.1 डिग्री सेल्सियस है। सो ये टेम्परेचर या इससे कम टेम्परेचर पे अगर हम नाइट्रोजन ले और उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर ले तो नाइट्रोजन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर -174.1 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का टेम्परेचर आ जाए और उसके बाद हम उस पर प्रेशर एक्सर्ट करना चाहते हैं तो इससे ऊपर के टेम्परेचर पर नाइट्रोजन को हम कभी लिक्विड स्टेट में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। सो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर एंड मेनी मोर। अब जो दूसरा टर्म है जिसको हमने एक्सप्लेन करना है वो है क्रिटिकल प्रेशर।
क्रिटिकल प्रेशर किसे कहते हैं? सो नाउ वी हैव टू डिफाइन द क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द मिनिमम प्रेशर required to convert a gas from gaseous state into liquid state at critical temperature is called critical pressure। यानी क्रिटिकल प्रेशर किसे कहते हैं? वो कम ना कम प्रेशर जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे पड़े एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। यानी क्रिटिकल प्रेशर उस प्रेशर को जो एक गैस है क्रिटिकल टेम्परेचर पे पड़ा है तो उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितना प्रेशर रिक्वायर्ड है, जो कम से कम प्रेशर है जो कि गैस को क्रिटिकल टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय PC यानी क्रिटिकल प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, क्रिटिकल प्रेशर के एग्जाम्पल को हम लेते हैं। क्रिटिकल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन जो है, अगर हमारे पास ऑक्सीजन गैस है जो कि -118.8 डिग्री सेल्सियस पे पड़ा है तो उसके ऊपर हमने कम से कम 49.7 एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करना होगा। इतना प्रेशर या इससे ज्यादा प्रेशर अगर हम ऑक्सीजन गैस पे अप्लाई करेंगे जो कि -118.8 डिग्री सेल्सियस पे पड़ा है तो ऑक्सीजन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम 49.7 से कम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो ऑक्सीजन गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। सो ये कम से कम प्रेशर जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे पड़े गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर होता है, इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? इस प्रेशर को हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। सिमिलरली क्रिटिकल प्रेशर फॉर नाइट्रोजन जो है वो कितना है? अगर हमारे पास नाइट्रोजन -1 147.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे पड़ा है तो उसके ऊपर हमने 33.5 atm प्रेशर या इससे ज्यादा लगाना होगा, तब जाके ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। यानी ये इतना प्रेशर, अगर इससे हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो फिर नाइट्रोजन गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। लिहाजा क्रिटिकल टेम्परेचर पे पड़े नाइट्रोजन गैस के ऊपर हमने कम से कम इतना या इससे ज्यादा प्रेशर लगाना होगा, तब ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अगर हम 33.5 से प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो फिर ये जो है लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होगा। लिहाजा दिस इज द क्रिटिकल प्रेशर फॉर नाइट्रोजन गैस एंड सो ऑन। अब अगर हमारे पास एक गैस है और वो गैस क्रिटिकल टेम्परेचर पे पड़ा है, लेट से हम ऑक्सीजन के एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन गैस है जो कि 118.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे पड़ा है और उसके ऊपर हमने एक्सर्ट कर लिया 49.7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी ऑक्सीजन गैस के ऊपर क्रिटिकल प्रेशर लग गया जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे ऑक्सीजन गैस पड़ा था। तो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे ऑक्सीजन जस्ट बिफोर कन्वर्जन इनटू लिक्विड जो वॉल्यूम इख्तियार करता है, उस वॉल्यूम को हम नाम देते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम, और इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द वॉल्यूम, ये बड़ा सिंपल है कि the volume occupied by a gas at critical temperature and critical pressure is called critical volume।
वो वॉल्यूम जो गैस क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे ऑक्यूपाई करता है, उस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल वॉल्यूम, रिप्रेजेंटेड बाय VC। जब हम गैस को क्रिटिकल टेम्परेचर पे लेते हैं और उसके ऊपर हम क्रिटिकल प्रेशर या उससे ज्यादा का प्रेशर एक्सर्ट कर लेते हैं, तब जाके ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसको हम क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट जो है मेथड्स यूज्ड फॉर लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं हम? तो उनमें से जो पहला तरीका है उसको हम कहते हैं फैराडेज मेथड। फैराडेज मेथड एक तरीका है जिसके जरिए हम उन गैसेस को लिक्विफाई करते हैं जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के लगभग होता है। यह हमारे कोर्स में नहीं है, लिहाजा हम इसको स्किप कर देते हैं। दूसरा जो तरीका है जो गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं क्लार्ड्स मेथड। क्लार्ड्स मेथड जो है, इस तरीके में हम गैस के एनर्जी को थ्रू मैकेनिकल वर्क डिक्रीज करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम गैसेस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। ये भी हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, लिहाजा हमारे कोर्स का जो हिस्सा है जिसको हम अब तफसील के साथ डिस्कस करेंगे वो है लेंड्स मेथड। लेंड्स मेथड तीसरा तरीका है जो कि यूज होता है फॉर लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। बाज लोग इसको लेंडीज मेथड भी कहते हैं। सो लेंड्स मेथड इज दैट मेथड विच यूजेस जॉल-थॉम्सन इफेक्ट फॉर द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड स्टेट। अब जॉल-थॉम्सन इफेक्ट क्या है, सबसे पहले हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। जॉल-थॉम्सन इफेक्ट। सबसे पहले हम जॉल-थॉम्सन इफेक्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि जॉल-थॉम्सन इफेक्ट क्या कहता है। इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द सडन एक्सपेंशन ऑफ अ कंप्रेस्ड गैस is called Joule-Thomson effect। जॉल-थॉम्सन इफेक्ट किसे कहते हैं? वो कूलिंग इफेक्ट, वो ठंडक जब हम कंप्रेस्ड गैस को सडनली एक्सपेंड करते हैं और उसके नतीजे में जो कूलिंग इफेक्ट पैदा हो जाती है, जो ठंडक पैदा हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम जॉल-थॉम्सन इफेक्ट या उस इफेक्ट को हम जॉल-थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं। और लेंडीज मेथड में या लेंड्स मेथड में हम जॉल-थॉम्सन इफेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। एक अलग छोटी सी वीडियो में हमने जॉल-थॉम्सन इफेक्ट को तफसील के साथ एक्सप्लेन किया है, सो यू कैन वॉच दैट एज वेल। यहां पे हमने सिर्फ डिफिनीशन लिख ली। अब लेंड्स मेथड में क्या होता है? लेंड्स मेथड में यहां पे आपको डायग्राम नजर आ रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं कि लेंड्स मेथड में हम एयर को लिक्विफाई करते हैं और उसके लिए यहां पे डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि यहां पे कंप्रेसर एयर को कंप्रेस कर लेता है। और आपको पता है कि जब एयर कंप्रेस हो जाता है तो एज ए रिजल्ट ऑफ कंप्रेशन द टेम्परेचर इंक्रीजेस। बिकॉज जब हम गैसेस को कंप्रेस करते हैं तो गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और जब एक गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो इनके दरमियान अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, और जब अट्रैक्शन पैदा हो जाती है तो अट्रैक्शन के नतीजे में हीट खारिज होने लगता है और इसी वजह से गैस की टेम्परेचर बढ़ जाती है, गर्मी पैदा हो जाती है। यहां पे जो कंप्रेस्ड गैस है उसको
कूलिंग सिस्टम में भेजा जाता है। यहाँ पे कूलिंग पाइप्स होते हैं, वहाँ पे पानी के ज़रिए जो हॉट गैस होता है उससे एडिशनल हीट जो है वो रिमूव कर दी जाती है। और फिर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये जो कंप्रेस्ड गैस है उसको थ्रू स्पाइरल ट्यूब एक नैरो जिट के ज़रिए जो है वो ओपन एरिया में सडनली इसको एक्सपेंड कर दिया जाता है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ सडन एक्सपेंशन गैस मॉलिक्यूल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जिसके लिए इनको अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक अप करना पड़ता है और इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो थोड़े थोड़े टाइम में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए सराउंडिंग से इतनी सारी एनर्जी नहीं आ सकती। तो जो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी होती है, मॉलिक्यूल अपने इंटरनल एनर्जी को यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं और हिंस इंटरनल एनर्जी इज यूज्ड इन वर्क। सो गैस की एनर्जी कम हो जाती है, गैस ठंडा होने लगता है। अब ये ठंडा गैस अगेन कंप्रेसर की तरफ बढ़ने लगता है। कंप्रेसर अगेन इसके ऊपर कंप्रेशन करता है, इसको 200 एटमॉस्फेयर में अगेन इसको कन्वर्ट कर लेता है। गैस अगेन थोड़ा गर्म हो जाता है और अगेन इस गर्म गैस को ऊपर कूलिंग पाइप्स की तरफ भेज दिया जाता है, वहां से इससे एडिशनल हीट रिमूव कर ली जाती है और फिर थ्रू स्पाइरल ट्यूब्स एंड थ्रू जिट इस 200 एटमॉस्फेयर पे कंप्रेस्ड गैस को 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एरिया में सडनली एक्सपेंड कर दिया जाता है। तो अगेन इसमें कूलिंग इफेक्ट पैदा हो जाती है और ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है और होता रहता है। फाइनली गैसेस की टेम्परेचर इतनी लो हो जाती है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लिंड्स मेथड। लिंड्स मेथड में हम एयर में मौजूद तकरीबन तमाम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, जिसकी क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ही कम है। सो दिस इज द डिफेक्ट ऑफ लिंड्स मेथड कि इससे हम हाइड्रोजन और हीलियम को लिक्विफाई नहीं कर सकते। बाकी यूजिंग जोल थॉम्सन इफेक्ट यू कैन कन्वर्ट all gases from gaseous state into liquid state through Lind's method. So this was all about the topic on liquefaction of gases. If you still have any question, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.